60 साल तक जिस जुर्रत और दिलेरी के साथ नॉन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लड़ा और आखिरकार वो ये साबित करने में इलेक्शन कमीशन में कामयाब हो गया कि इमरान खान ने अरबों डॉलर की करप्शन भी की है और इंडिया और इसराइल से भी पैसे लिए हैं। जो इंडिया और इसराइल से आदमी पैसे लेता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें वो पाकिस्तान का कितना मुबे वतन हो सकता है। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ कि इंडिया और इसराइल से पैसे लेने पर और अरबों रुपए की करप्शन करने पर फॉरेन फंडिंग में इमरान खान चेयरमैन तरीक़े इंसाफ के अहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और तरीक़े इंसाफ का नया चेयरमैन मुंतखब किया जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा अकबर एस बाबर पे गौर किया जाए। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान के दौर में शहजाद अकबर, नदीम बाबर और इस तरह के जो लोग अरबों लूट के मुल्क से बाहर भाग गए, मैं मुतालबा करता हूँ कि उन लोगों को FIA के ज़रिए पकड़ के मुल्क में लाया जाए, गोगी को मुल्क में लाया जाए और उससे साबित होगा कि वो पैसा किस तरह बनी गाला तक पहुँचा और उसमें खान साहब खुद मुलव्वस थे। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि खान साहब, इमरान खान साहब ने जो दो चेहरे हैं इस शख्स के, एक चेहरा इस्लामी टच वाला है और दूसरा चेहरा है पाकिस्तान को तोड़ने वाला, पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने वाला, पाकिस्तान के नौजवानों को गलत रास्ते पे लेके जाने का, पाकिस्तान के नौजवानों को, हमारे बेटों और बेटियों को गलत पिक्चर दिखा के, इस्लामी टच दे के, और इसका डिप्टी स्पीकर खुद इसे कह रहा है कि ज़रा इस्लामी टच दें। इसका मतलब ये एक मुनाफिक आदमी है, इसके दो चेहरे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे नौजवानों के सामने एक चेहरा इसका है। ये अपने आप को ईमानदार कहता है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये करप्ट आदमी है, एक झूठा आदमी है, ये कोई इस्लामी नहीं है, ये कोई तस्बीह का सारा जो इसने पकड़ी हुई है फ्रॉड है और ये कौम और मुल्क को के साथ फ्रॉड कर रहा है। इसने अपने दौरे इक़्तिदार में तमाम इदारों को तबाह किया और उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की। इसने अपने दौर में कोई इदारा नहीं बख्शा, यहाँ तक कि अफवाज पाकिस्तान को भी लड़ाने की कोशिश में कोई कसर उठा नहीं रखी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए फितना है, एक फसाद है और नौजवानों को गुमराह कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस फितने और फसाद से इस मुल्क को बचना चाहिए। इसने 25,000 अरब कर्ज लिया है। इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से लेके 2018 तक 25,000 अरब कर्ज लिया गया और इसके सिर्फ 3.5 साल दौर में 25,000 कर्ज लिया गया। वो पैसा किधर गया? कोई मोटरवे बनी, कोई पावर प्लांट लगा, कोई एक चीज़ बता दे पूरे अपने 3.5 पौने 4 साल दौर में कोई एक प्रोजेक्ट बना दे। 1 लाख नौकरियां की 1 अरब नौकरियां किधर गई? 50 लाख घर किधर गए? सब फ्रॉड किया, गुमराह किया और एक गलत मंशूर दिखा के कौम और मुल्क को और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस फितने और फसाद से बचना चाहिए। मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूँ। इसने 13 अगस्त को भी, ये मैं आज पहले आप पूरी कौम को बता रहा हूँ और ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला के लब में ला रहा हूँ कि पंजाब और सरहद के तमाम सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा करने का मंसूबा है इसका 13 तारीख को। और जब वहाँ पे एक बड़ा इज्तिमा ये इकट्ठा कर लेगा तो ये काल देगा डी चौक जाने की और फसाद कराएगा, लोगों को मरवाने की कोशिश करेगा, आग लगाएगा, झगड़े कराने की कोशिश करेगा। तो हुकूमत को मैं वार्न कर रहा हूँ कि इसके बारे में क़िबल अज़ वक्त पेशबंदी करें। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान फौरी तौर पे तरीक़े इंसाफ की चेयरमैनशिप से करप्शन की वजह से,
इसराइल से पैसे लेने की वजह से, इंडिया से पैसे लेने की वजह से फौरी तौर पर चेयरमैन तरीके इंसाफ के अहदे से इस्तीफ़ा दे। पहली दफा देखा गया है कि कोई अपोजिशन लीडर अपोजिशन पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली बन के ये बात कर रहे हैं या मतलब पीटीआई के कारकुन? मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट सेलेक्ट हुआ हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से अपोजिशन लीडर हूँ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अकबर एस बाबर की तरह एक नाराज़ कारकुन हूँ। मुझे खान साहब की करप्शन की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से और जो उन्होंने अदारों का और मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जो आज महंगाई है, जो आज लोड शेडिंग है, जो अदारे तबाह किए हैं, जो इस मुल्क पे अरबों रुपए का कर्ज चढ़ाया है, इस वजह से मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत आज से 2.5 साल पहले किया था जंगीर तरीन ग्रुप में जाके। तो मैं आज नहीं, अरसा दराज से ऐलान बगावत कर रहा हूँ और मैं अकबर एस बाबर का साथी हूँ। राजा साहब 14 अगस्त को ये हकीकी आज़ादी का मंशूर लेके, अमेरिका से आज़ादी का मंशूर लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ हर चीज़ वायरल है, मीडिया पे भी आया है, अमेरिका से ये इमदाद इन्होंने ली है, उनके लोग केपी गवर्नमेंट की तरफ वहाँ पे आए हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये 2 नंबर आदमी हैं। एक तरफ अमेरिका मुर्दाबाद कहता है, दूसरी तरफ इसका वज़ीर आला केपी के रेड कारपेट सफ़ीर को देता है, उससे इमदाद लेते हैं, उससे गाड़ियाँ लेते हैं, गाड़ियों की चाबियाँ लेते हैं, तमाम चीज़ें मीडिया पे कल परसों से आ रही हैं। तो इसके 2 चेहरे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ। एक चेहरा कौम के सामने इसने इस्लामी टच वाला रखा हुआ है, एक तरफ अमेरिका मुर्दाबाद कहता है, एक तरफ कहता है कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, दूसरी तरफ अमेरिका से इमदाद ले रहा है, गाड़ियाँ ले रहा है, रेड कारपेट उनके सफ़ीर को दे रहा है। ये इसकी औकात है। राजा साहब, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से क्या देखते हैं, कौन सी पार्टी मजबूत हो? इंशाल्लाह ज़िमनी इलेक्शन 9 सीटों पे होंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पे आप जो इमरान खान के करतूत समझ चुके हैं लोग, वो कभी इसको वोट नहीं अच्छा देंगे। राजा साहब, ये बताइएगा, पहले आप जहांगीर तरीन ग्रुप के थे, अभी आप कह रहे हैं कि मैंने अकबर एस बाबर का मैं साथी हूँ, तो क्या जहांगीर तरीन ग्रुप की अभी कोई जो है वो हैसियत ख़त्म हो चुकी है जो आपने अकबर एस बाबर को ज्वाइन कर लिया? नहीं, मैं जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ भी हूँ, वो भी नाराज़ हैं, अलीम खान भी नाराज़ हैं, बहुत से लोग नाराज़ हैं खान साहब के साथ। उन नाराज़ लोगों में से एक मैं भी हूँ और बहुत से लोग इमरान खान के साथ वो हैं जो खुद करप्ट हैं और उन्हें खान साहब की करप्शन का पता है। वो कहते हैं ठीक है, खान साहब भी खाएं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, और हम भी खाएं। एक बड़ा ग्रोह है जिन्होंने तरीके इंसाफ पे कब्ज़ा किया हुआ है और उन्होंने जिस तरह कियानी है उसको वजारत से हटा के पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, अरबों रुपए की दवाइयों में उसमें करप्शन की। उसकी एक मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। इमरान खान के दौर में मुआहदे के तहत टिकट देना है, कि आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ को आप शिकस्त दे सकेंगे? जब मैं तरीके इंसाफ से रिटायर होऊंगा उसके बाद मैं अपने साथियों से मशवरा करके करूंगा कि मैंने किस जमात से और किस टिकट से इलेक्शन लड़ना है। राय साहब, इमरान खान के दौर में मुख्तलिफ एजेंसियों से फ़ोन करवा के बिल पास करवाए जाते थे, वोट लिए जाते थे, और बाज़ लोगों को कंटेनर में बंद करने की भी इतलात है, जिनमें से एक आपका भी नाम है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे कंटेनर में बंद करने वाली बात गलत है, लेकिन मुझे फ़ोन ज़रूर कराए जाते थे। बल्कि मैं नाराज़ था एक मौके पे, तो मेरे पास स्पीकर असद कैसर आज ज़िंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो लॉजिस में मेरे कमरे में आए और 3 घंटे मुझे बैठ के उन्होंने कहा कि एक दफ़ा आप इमरान खान, मैंने कहा जी आप सिर्फ इतना कह दें कि इमरान खान करप्ट नहीं तो मैं अभी राज़ी हो जाता हूँ, आपके साथ उठ के चलता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मेरी खातर आज असम्बली में चलें, मेरा लिहाज कर लें, मैं स्पीकर हूँ, आपसे बड़ा हूँ। तो मैं उनके कहने पे असम्बली में के इजलास में गया था और खान साहब को अतमाद का वोट दिया था, हालांकि मैं अतमाद का वोट देने के लिए तैयार नहीं था। राजा साहब, अगर इमरान खान साहब से दोबारा कोई सुलह की उम्मीद जो जाती है, तो क्या आप इसमें क्या चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस मुल्क का वफादार नहीं और उसके साथ सुलह करना इस मुल्क के साथ गद्दारी के बराबर है, इसलिए मैं किसी सूरत इमरान खान से सुलह नहीं करूँगा। आप सियासी बसीरत रखते हैं तो बताइएगा कि अभी जो एस्टेब्लिशमेंट है गवर्नमेंट के साथ है या इमरान खान के साथ है? एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और खान साहब को इस चीज़ का बहुत दुख है और वो रोज़ाना कहते हैं कि ये न्यूट्रल क्यों है, ये मेरे साथ क्यों नहीं देते।
लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट से यही अपील करूँगा कि वो जो न्यूट्रल का रोल अदा कर रहे हैं उसी को जारी रखें। कल फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुहर्रम के बाद पंजाब में हुकूमती अरकान नून लीग और पीपल्स पार्टी का यौम एहसास होगा और इनका एहसास करके गिरफ्तारियाँ करेंगे। क्या उसके दूसरी तरफ ये है कि इस्लामाबाद में वो इस काबिल नहीं कि उसकी बात का मैं जवाब दूँ। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में हुकूमत मुतहरक है और FIA मुतहरक है और इमरान खान को नाहल कराना किए जाने का करीब टाइम आ चुका है। क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ खाना जंगी हो सकती है, उनके कारकुन और हमारे कारकुनों के दरमियान जंग होगी? नहीं, कोई खाना जंगी नहीं होगी। उसने करप्शन की है, उसको इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ फैसला दिया है, हुकूमत उस पर जो हुकूमत का रोल है वो अदा कर रही है और आखिर फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि खान साहब के खिलाफ इतने सबूत हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो जाएंगे। इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूँ कि इज्जत के साथ खुद ही इस्तीफा दे दें। ये बता दें इमरान खान ने 9 इलेक्शनों में 9 हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। क्या उनके पास कोई अहल उम्मीदवार नहीं है और क्या अगले इलेक्शन में इनका उम्मीदवार फैसलाबाद में कोई जीत सकता है या नहीं जीत सकता? पहली बात तो ये है कि वो खुद ही भाग गए हैं, हाई कोर्ट में स्टे लेने चले गए हैं। इनका हर चीज़ में आपको 2 रोल नज़र आएंगे, 2 चेहरे नज़र आएंगे। उधर से कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उधर से हाई कोर्ट में स्टे लेने चले गए हैं। तो इनके पास कैंडिडेट नहीं है, जिसकी वाज़ेह मिसाल फैसलाबाद वाली है कि जो कैंडिडेट है उसकी हालत का आप सबको पता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि एक तो बतौर अपोजिशन लीडर अभी तक जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक तैनात नहीं हो सका, इसके ऊपर आपने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। दूसरी जानिब ये है कि इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करने के हवाले से तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है। क्या आपका इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतमाद है कि अगला इलेक्शन इसी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर लड़ा जाएगा? ये इलेक्शन कमिश्नर खुद इमरान खान ने नामजद किया है, मुझे उस पर पूरा एतमाद है। वो जो भी फैसले कर रहा है सही कर रहा है। मैं उससे ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है। और खान साहब की जो भी अदारा उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चले, खान साहब उसके ख़िलाफ़ तकरीर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। PTI वाले जो रेफरेंस ला रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस बारे में आप क्या कहें? मैं समझता हूँ उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये आईनी मुद्दत अपनी पूरी करेंगे। राजा साहब, जैसा कि आप इमरान खान के पहले साथी रहे और आज आपने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं कि वो मुनाफिक है, झूठा है, उसके 2 चेहरे। आप क्या समझते हैं, आपका ये जो बयानिया है ये अवाम इससे काफ़ी हद तक मुतफिक हो सकेगी या नहीं? देखें, जो लोग इस मुल्क के मुबे वतन हैं और जो शऊर रखते हैं वो तो मेरा ख्याल इससे मुतफिक होंगे, लेकिन जो जज्बाती लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि खुदा के लिए एक इस आदमी के 2 चेहरों को पिछाने। थैंक यू वेरी मच। बेटे चाय ले आओ, जल्दी जल्दी, मेज छोटे रखो, चाय रखो। प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ जगह भी थोड़ी जी कर लेने सर्दियाँ आई नहीं बाहर करें।